चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि खेती किसान में नए प्रयोग अब चमत्कार कर रहे हैं, जिसकी कल्पना भी शायद पहले भी की जा सकती थी। एक दौर था जब राजस्थान स्थित थार के रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही रेत थी। लोग पीने के पानी के लिए तरसते थे। खेती के नाम पर यहाँ सिर्फ बाजरा हुआ करता था, लेकिन नवाचार और नई तकनीक ने यहाँ वो सब संभव कर दिखाया है जो कि पहले शायद मुमकिन नहीं था। बाड़मेर में अब खरीफ रबी दोनों सीजन की खेती होने लगी है। नई प्रयोगों के बाद यहाँ जीरा और अनार जैसी फसलें भी मुख्य रूप से उगने लगी है। अब एक और ऐसा प्रयोग हुआ है जो आने वाले दिनों में बाड़मेर में मील का पत्थर साबित होगा। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जिले के तारातरा मठ गांव की। यहाँ एक प्रगतिशील किसान विक्रम सिंह ने ऐसा काम किया है जिसे आने वाले दिनों में आलू के लिए भी थार पहचाना जाएगा। साथ ही रेगिस्तान के आलू से बने फ्रेंच फ्राइज दुनिया भर के लोगों को खाने को मिलेंगे। तो जिन विक्रम सिंह की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। विक्रम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। विक्रम जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी धन्यवाद जी। विक्रम सिंह, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आपको आलू की खेती का आइडिया कहां से आया और जिस कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कैसे आप संपर्क कर पाए उनसे? आलू मेरा ननियाल गुजरात में है, वहाँ पे बहुत आलू उगाए जाते हैं। जी। मेरे से आलू यहाँ होंगे या नहीं होंगे ये समझ से बाहर था। तो मेरे कुछ मित्र हैं जयपुर में, उनको मैंने एज ए गेस्ट मेरे गांव में बुलाया था। फिर उन्होंने जब ये जमीन देखी कि बोला हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, तो वो कंपनी का नाम डेटा फार्म है, उन्होंने यहाँ आकर के और कुछ प्लान किया, जमीन टेस्ट की और फिर हमने आलू के लिए प्लान किया और उसी का आज नतीजा है कि यह तारातरा में जहाँ अधिकारी को और कर्मचारियों को सजा के तौर पर भेजा जाता था, आज वहीं उस थार के रेगिस्तान में आलू उगे। जी, अगला सवाल विक्रम जी मेरा आपसे ये है कि राजस्थान का जैसे देखा जाता है जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या आलू की खेती जब आप करते हैं तो इस समय इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता? टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, बात सही है, लेकिन टेम्परेचर अभी फरवरी के बाद में बढ़ता है। फरवरी के एंड तक ये फसल पूरी हो जाती है और केवल गेम मतलब नहीं गिरना चाहिए जिससे पत्ते जल जाते हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस करना पड़ता है, बाकी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। जी विक्रम जी, आपने प्रिकॉशंस की बात की है, तो किस तरह की प्रिकॉशंस जो है लेने पड़ते हैं इस दौरान खेती के दौरान, जानना चाहेंगे? हाँ, सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस ये है कि जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे इस बार टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री गया, तो टेम्परेचर वो जो हेम है, बर्फ है, मतलब पौधे तक नहीं पहुंचे, इसलिए हम उसके बीच में पानी का कोर्स डालते हैं, फुहारे रात भर चलाते हैं, हम अलग अलग टाइप में ड्यूटीज लगाते हैं, हमारे इकोनॉमिक से जो रात भर रहते हैं, कुछ दिन में रहते हैं, ताकि वो पाला उस पौधे तक नहीं पहुंचे। इसके लिए पूरी रात भर पानी चलाते हैं और कुछ मेडिसिन भी यूज करते हैं। जी विक्रम जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये कहा जा रहा है कि आलू से आलू उगेंगे, तो ये जानना चाहेंगे कि कैसे? ये मशीन कंपनी है, उसने हमको सीड प्रोवाइड कराया है जो 160 देश में काम करती है और उसी आलू की आंख बोलते हैं, उस आलू को काट कर बोया जाता है और उसी से आलू पैदा होता है। जी, तो विक्रम जी इस आलू से जैसे आलू उगाने की बात जैसी अभी कही गई है, तो इसका बीज बनाने में कितना समय लगता है? बीज बना हुआ है, जिस कंपनी के साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वही हमको आलू का बीज देती है, वो उनका पार्ट है, हमको केवल वो बीज देते हैं और बीज को यहाँ पहुंचने के बाद उसी टाइम वो बीज बो जाए, ये हमारी ड्यूटी। जी, और अभी तक अगर हम लोग बात करते हैं मौजूदा स्थिति की, अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी खेती हो चुकी, कितने एकड़ की खेती अभी इस समय हो चुकी है? 25 एकड़ की खेती हमने पहली बार राजस्थान में की है जी, और 25 नवंबर को ये खेती हमने प्रारंभ की थी और आज की स्थिति में जो है वो बहुत अच्छे आलू जो गुजरात में पूरे पकने के बाद होते हैं, वो हमारे 1 महीने बाद यहाँ आलू उत्पादन हो रहे हैं, बहुत अच्छे आलू हुए। जी विक्रम जी, जैसे कि हम अपने दर्शकों को तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि महिलाएं जो हैं इसका बीज बना रही हैं, आलू से बीज बनाया जा रहा है, तो कितनी महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जानना चाहेंगे अभी तक? ये राजस्थान में पहले होता नहीं था, तो कहीं पे भी आलू की खेती होती है तो गुजरात से स्पेशलाइजेशन के लिए लेडीज लाई जाती है, लेकिन हमने हमारे गांव की महिलाओं को मजबूत करने के लिए, गांव के नाम को बड़ा करने के लिए हमने उसी महिलाओं को तैयार किया और 100 से 125 महिलाओं ने मिलकर बीज को काटा है और बीज बोने की सीड ट्रीटमेंट वगैरह करके
और हमारी गांव की महिलाओं ने 125 महिलाओं ने मिलकर के ये कार्य किया। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह, आपने अपने कीमती वक्त जो है हमें दिया है। तो ये थे हमारे साथ विक्रम सिंह, जिन्होंने आलू की खेती में कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान भी रहा है, और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, राजस्थान की महिलाएं हैं, इस खेती में अपना पूरी तरह से योगदान देती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में आपको ये भी जानकारी दे दे कि इस खेती से काफी फायदा होने वाला है राजस्थान को और यहाँ के लोगों को। चलिए।